अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। वो जो कहते हैं कि इतनी ही मुसरत काफ़ी है, तो इतने बुरे हालात हैं कि उसमें एक अच्छी खबर से ही आगाज़ करते हैं। ऐसे आगाज़ करने के लिए जिक्र कर देते हैं कि जिस बात की तवक्को ही नहीं की जा रही थी और सारे तजिया नगार कहते थे कि बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, वो हारेगा, वो बारिश हो जाएगी, फलां हो जाएगा, वो सब कुछ हो गया और हम सेमीफाइनल में पहुंच गए वर्ल्ड कप के क्रिकेट में। 92 में भी ऐसे ही हुआ था। ये जिस वर्ल्ड कप का बहुत शोरा है ना, बहुत शोरा है, वो वर्ल्ड कप भी हम हारते हारते जीते थे और उसमें भी ये यही आस लगाए बैठे थे कि बारिश हो जाए या फलां से फलां आ जाए, नीदरलैंड से फलां साउथ अफ्रीका हार जाए वगैरह वगैरह, और वो हो गया थे मोजे। अब भी मोजे हो गए हैं, हम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि इस बात का भी इम्कान है कि जब वही हालात हैं तो कहीं वही रिजल्ट ना आए और हम वर्ल्ड कप जीत कर पाकिस्तान वापस आए। बहरहाल आज मैंने लोगों को बहुत खुश देखा इस सूरत हाल में, तो इसलिए उसका तज़किरा शुरू से कर दिया कि बाद की खबरें तो सारी तशवीशनाक, अफसोसनाक। पहली खबर तो यह है कि आजम स्वाति के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये तो हमारे यहाँ ठहरे ही नहीं। अच्छा, मैं इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान ने ऐलान किया है कि मंगल से उनका मार्च शुरू हो जाएगा। अच्छा, कैसे होगा? भी प्लास्टर हुआ, मैं वीडियो पे गुफ्तगू करूंगा और 8-10 दिन इसको पीडी ज्वाइन कर लूंगा। इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो जमान पार्क लाहौर में रहने के बजाय पनियाला में रहना पसंद करें और पिंडी में इसको अपने इस रैली में शामिल हो जाएं। लेकिन इसके नताइज क्या निकल रहे हैं? उनकी वो जो FIR है वो दर्ज नहीं हो रही। पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है, वो उस पर बहुत नाला है। इंडियन चैनल बहुत शोर मचा रहे हैं और बहुत खुशी मना रहे हैं और जश्न का समा है उनके यहाँ कि पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर जो है वो अपनी फौज या फौजी इदारे के खिलाफ एक तरह से, मैं बरसरे पैकार तो नहीं कहता, लेकिन एक तरह से वो आवाज़ बुलंद कर रहा है। तो ये सारी सूरत हाल, इसका इलाज क्या है? पाकिस्तान की बका किस में है, बेहतरी किस में है, किस में है, इस पर करेंगे। हमारे साथ एक बहुत अच्छा पैनल मौजूद है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमेशा की तरह JUI से ताल्लुक़ है, कानून दान है, लेकिन एक बहुत ही मजे हुए दानशवराना अंदाज रखते हैं गुफ्तगू का। और उनके साथ सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के होंगे, वो भी अब ज्वाइन करने वाले हैं, ज्वाइन कर लेंगे। ज़रार खोड़ो साहब कराची से हमारे साथी सीनियर साफ़ी, वो आज ज्वाइन कर रहे हैं और मेरी उनसे बहुत दिनों के बाद बात हो रही है। कराची ज़माने में ऐसा हाल ही था। PJB साहब और DDs जिसे कहते हैं, इनके बारे में हमेशा मैं कहता हूँ कि ये निजी चैनल पर एंकरिंग के गोया पायनियर हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि आगाज़ इन्होंने ही किया था और कमाल का किया था। मैं सबसे पहले, मेरा ख्याल है, मैं कामरान मुर्तज़ा साहब से बात नहीं करता, पहले PJ मीर साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये सारी सूरत क्या लिख रहे हैं। वैसे तो क्रिकेट में का भी उनका शौक है, लेकिन हालात नॉर्मल होते तो मैं क्रिकेट पे भी उनसे 15-20 बात करता, लेकिन मुल्क के हालात क्या देख? साहब, मुल्क के हालात आपने भी देखे, हम सब ने देखे, लेकिन इससे बदतरीन हालात हमने नहीं देखे। हम डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है, एक दूसरे के साथ नाम लेके एक दूसरे को हम गंदा कर रहे हैं। और जैसे अभी आपने कहा कि इंडियन चैनल्स, ये मैं गया हूँ दो पे मैं गया हूँ और वो ऐसी प्रोवोकेशन करते हैं कि शर्म आ जाती है कि मैं किस तरह मैंने तो उनका फोन उठाना छोड़ दिया। मैं भी, सही कहा आपने, मैं नहीं आता हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ। द क्वेश्चन इज कि देखें, गलतियां सबसे होती हैं और हमारा एक इदारा जो है, जो कि फौज का इदारा है, मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको डमीन करोगे किसी सूरत में, नवाज शरीफ ने किया था, मैं नवाज शरीफ के पीछे पड़ गया। इमरान ने किया है, मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगा। मेरे दोनों दोस्त हैं, उनके दोस्त हैं, लेकिन मैं प्रिंसिपल पे नहीं हटता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं, ये एक ऐसे इदारा है कि जब आप ऊपर हिट करते हो तो इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है एक जवान पे जाता है, और जवान जो है सबसे पहले खड़ा होके आपके और मेरे लिए गोली खाता है। तो मैं उसका मोराल क्यों नहीं चेक करूं? हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम है, आप इदारे के सरबराह के पास जाएं और उनको इन प्राइवेट कंप्लेंट कर दें, जरूर करें, लेकिन पब्लिकली आना, मैं समझता हूं कि ये बात ठीक नहीं है। आई डोंट नो ये क्यों इस तरह की बात आई और क्यों आगे आएगी। आपने कहा FIR, मैं तो FIR कभी ना कटवाऊं। हाँ, सिविलियंस पे आप कटवा दो,
आर्मी ऑफिशियल्स पे मैं कभी नहीं एक्सेप्ट करूंगा कि काटें। फिर ये कहते हैं क्या आर्मी कानून से बालातर है? नो, बालातर नहीं है, लेकिन तरीका है। आपका जियोपॉलिटिकल जो एरिया है और सिचुएशन है बड़ी यूनिक है, रेयर भी नहीं है। यहाँ तो आप एक बात कर देंगे फौज की 50 इंडियन चैनल्स और 50 आपके एडवर्सरीज खड़े होकर आपको प्रोवोक करके ऐसे कोने पे लेके जाएंगे कि आप कहेंगे यार ये क्या हमने मजाक कर दिया। वो तो वही है ना, आप बैल मुझे मार। नहीं, जहां भी गलती है मैं समझता हूं आपने उस इदारे के सरबराह के पास जाओ। आपको कोई सिविलियन प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट में जाए। आपको आर्मी की कोई भी, मैं इमरान की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये सब ने फौज के साथ किया है। तो अब ये शटअप कॉल है फाइनल, क्या बस कर दो, फौज को किसी चीज में मुलव्वस ना करो। फौज का कोई आपने को कोई काम नहीं है कि आप उसको मिनट नहीं होती तो आप उसके पास चले जाते हो। प्रॉब्लम होती है छुपे दरवाजों के अंदर, ये सब गए इनके पास, मुझे पता है कौन कौन नहीं गया, मुझे पता है ये कौन कौन नहीं गया है। अब ये जाने के बाद में फिर कहें जी हम तो कहते हैं ना पवित्र है, हमें तो कुछ भी नहीं है, ये झूठ है। बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। फौज ने भी कह दिया है हम बिल्कुल बाहर हैं, और अब ये बड़ी अच्छी बात है, इसको हमने लेटर स्पिरिट पे एक्सेप्ट करना है और आगे हमने चलना है। जो सिविलियन का गंद है सिविलियन में रखो, तो इसका गंद फौज के अंदर मत डालो, बस। ठीक बात। जरार साहब आप क्या कहेंगे? फिर मैं कामरान मुर्तजा साहब के पास आता हूं। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, इस वक्त तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि इस वक्त इतनी इंतहाई जहरीली खिचड़ी पकी हुई है कि जो भी खाएगा वो खाएगा। एक फरीक चाहता इस वक्त जो भी बात की जाए, क्योंकि जो जितने भी फरीक हैं यहाँ पर, और चीजें इतनी एक तो मैं एक बहुत छोटा लफ्ज है, हम पहुंच गए हैं ना। ये तय करना ही नामुमकिन है, मुश्किल नामुमकिन अगर नहीं तो इंतहाई मुश्किल हो गया है। झूठा है, सच क्या है, सच में कितना झूठ है और झूठ में कितना सच है। आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ऑफिशियली के, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ऑफिशियली, और आप देख लें कि आधे लोग मानने के लिए तैयार हैं, आधे लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आजकल ऐसा ही है, एक बंदे का वीडियो आता है तो आप दूसरे साइड कहता है कि नहीं 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 आपको तो वीडियो आया नहीं है। एक बंदे को गोली लगती है, आप दूसरे कहता है कि नहीं नहीं आपको गोली ही नहीं लगी। तो यहाँ अभी हम सब ने मतलब जितने भी फरीक हैं, और इसमें अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन आपको अच्छी तरह से पता है कि ऐसा ही हो गया है। मीडिया ने भी साइडें पकड़ ली हैं ज्यादातर, अगर मैं 80-90% मीडिया की बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। तो हर एक बंदे का एक अपना सच है और हर एक बंदे का एक अपना झूठ है। आपके लिए जो सच है वो मेरे लिए झूठ है, मेरे लिए जो सच है वो आपके लिए झूठ है। इस तरह की सिचुएशन को किस तरह किया जाएगा, ऐसी सूरत बड़ी खतरनाक होती है, इंतहाई खतरनाक। मतलब अभी जो पीजे मीर साहब ने बोला है, मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूं कि यह बहुत मसले देखे हैं सर, बहुत हमने क्राइसिस देखे हैं इस मुल्क में। कभी तो एक महीने में हमने 4-4 क्राइसिस देखे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो इतनी खतरनाक है कि मेरा ख्याल है कि अगर कोई इस वक्त कहे दावे के साथ कि मुझे पता है कि क्या होने वाला है, मेरा ख्याल है कि वो बंदा ठीक बात सच नहीं बोल रहा। जी कामरान मुर्तजा साहब, ये मैंने दो बड़े हमारे मुस्तनद सहाफियों से गुफ्तगू पहले इसलिए कराई ताकि मैं आपसे कोई रहनुमाई हासिल कर सकूं कि कैसे क्या होने वाला है। वो दोबारा शुरू करने वाले हैं लॉन्ग मार्च। अब सूरत हाल मैंने आजम सवाती का ज्यादा हवाला नहीं दे रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो तो हमारे किसी लॉज में किसी जगह ठहरे ही नहीं कोर्टे में। आप शायद बेहतर जानते हो क्या सूरत हाल। सर ये इसको इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि क्या होने वाला है। आप ये तो कोई नहीं बता सकता, सो अल्लाह पाक के किसी को भी पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। मगर यहाँ पे मसला ये है कि इनफैक्ट हमको ये पता नहीं है कि क्या हुआ था। और राइट फ्रॉम इमरान खान और आजम सवाती साहब, ये हम अभी तक कोई प्रूडेंट माइंड जो है वो इस नतीजे पे नहीं पहुंचा कि जो चीज जो जिस तरह से अलेज की जा रही है वो दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। तो ये उससे भी खतरनाक बात है। और फिर उसके बाद उसका इस तरह से पब्लिक में आ जाना और इस तरह पूरे माशरे पे छा जाना, और आधे लोगों का बिलीव कर लेना उस पर और आधे लोगों का बिलीव न करना, ये मेरा ख्याल है कि बहुत खौफनाक है मुल्क के लिए। और आपको ये एक चीज याद होगी सर कि इमरान खान साहब जब आखिरी दिन थे उनके हुकूमत में तो वो कहते थे मैं बहुत रुलाऊंगा। तो शायद ये वही दिन है कि बहुत रुलाऊंगा। उनको
ये बहुत तो रुला रहे हैं, ठीक है। इस वक्त हर तरफ बैठे, हुकूमत में बैठे लोग भी शायद बहुत परेशान होंगे, एस्टेब्लिशमेंट में भी बैठे लोग बड़े परेशान होंगे कि ये क्या हो रहा है। और मगर इसकी शायद कॉन्सिक्वेंसेस उनको पता नहीं है। ये कोई अगर इस तरह से मामले कभी भी खुदा न खास्ता कोई यूएन ले जाए, एक प्राइम मिनिस्टर, पुराने साबका प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट, और वो इस तरह से एलिगेशन, सिटिंग जनरल पे इस तरह की एलिगेशन, और अगर कोई यूएन ले जाए, किसी और मामले में किसी इंटरनेशनल फोरम पे ले जाए, उसकी नताइज क्या होगी, शायद इमरान खान साहब को भी ये बात पता नहीं है, और इस बात का उनके पास कोई सबूत भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा इस वक्त कि वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, मगर इस बात का कोई सबूत है उन जनरल साहब के हवाले से, राना सनाउल्लाह के हवाले से, और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, किसी और के भी हो, तो किसी के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, मगर वो फिर भी बड़ी डराई से ये बात कर रहे हैं, और इसको साबित जो ना कर सके उसकी अपने कॉन्सिक्वेंसेस हुआ करते हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरह से वो बोल रहे हैं, मगर रुला रहे हैं, और फिर एक दो चीज रुला रहे हैं और रो रहे हैं, बिल्कुल कोई ठीक बात यही बनती है। और भी मिला के देखिए जो इंजरीज के हवाले से जो बातें आ रही हैं, मैं बीइंग ए लीगल पर्सन, मैं इस वक्त मतलब उनके साथ किसी उसमें सियासी कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा कि मैं जेयूआई से मुतल्लिक हूँ, और जेयूआई जो है वो एक अपना स्टांस रखती है। जो इंजरीज के हवाले से जो बातें आई हैं, या जिस एंगल से जो ना फायरिंग बताई गई शुरू में, और उसके बाद जिस तरह से उसको इम्प्रूव किया गया, एटलीस्ट ए लीगल पर्सन में उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। अब वो इंजरीज के हवाले से भी कंट्रडिक्शन, और मुख्तलिफ आप देख लीजिएगा उसको। फिर आजम सवाती साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है, मैं उनके हर तरह से मैं उनके इस हया में उनके साथ खड़ा हूँ, मगर वो फिर आप ये देखिए कि अब उधर से स्टेटमेंट आ गया। पहले मुझे जो है ना ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के इलाज में उन्होंने किस तरह से क्या किया। मैं एक सीनियर वकील हूँ, डेजिग्नेटेड सीनियर वकील हूँ, अगर मैं रहना चाहूँ किसी सुप्रीम कोर्ट के इलाज में, तो शायद मुझे भी जो है ना इनकार कर दिया जाए, कि मैं यानी तकरीबन उनके साथ 19-20 का एक स्टेटस रखता हूँ, तो मुझे भी जो है ना परमिट नहीं किया जाएगा कि नहीं ये इट इज। तो मैं बड़ी अजीब सी बातें हैं, मैं उनको जो है ना वो मुझे नहीं बात है। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। सेनेटर गौस मोहम्मद नियाजी साहब भी हमारे साथ शामिल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। न्याय साहब, सारी सूरत हाल जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इमरान ने दोबारा ऐलान कर दिया, क्या सूरत हाल पैदा हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मीर साहब, हालात तो सारे आपके सामने हैं। कोई मतलब मुस्तकबिल में क्या होगा अनप्रेडिक्टेबल है। हमारे इस तरह इदारों को कंट्रोवर्शियल बना दिए गया। एक ऐसा है कि हमारा आर्मी का डिसिप्लिन इदारा था, उसके मुताबिक भी जिस किस्म की जबान दराजी की गई और इस तरह उंगलियां उठाई गई। जब भी मुल्क में कोई हालात ऐसे होते थे जिसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, कोई फ्लड होता था, कोई सैलाब आता था, कोई अनहोनी ज़लज़ला आते थे, तो पूरी कौम की नजरिया कोई दुश्मन हमारे बॉर्डर पे हमला करता था। तो एक हमारे दिल में एक होता था कि जी हमारी फौज है, पाक फौज है, वो हर मुश्किल का, हर जंग का मुकाबला करेगी, और उसने माजी पे किए भी है। लेकिन बदकिस्मती से ये पिछले 3-4 साल से ये इदारा कंट्रोवर्शियल हो गया है। अब इसमें उस इदारे का भी कुछ नाम आता है और सियासतदानों का भी आता है। तो जो हम महसूस कर रहे हैं कि हमारा वो इदारा चाहता है, या हमारा सिक्योरिटी फोर्स या हमारी फौज चाहती है कि मैं क्लियर हूँ, ये बात है। ये सियासतदानों अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़े, और वक्त के साथ साथ इनमें मेच्योरिटी आएगी। आप देखें कि जब एक जवाहर हक साहब के जमाने में इंतखाबात हुए, तो उसमें जो एक सियासी लीडरशिप थी उसको एक साइड पे कर दिया गया था, और जो मेच्योर सियासी पार्टी थी, मतलब एक उन्होंने बाइकाट किया था। नतीजा वो लोग आगे, नए लोग आके जिनको तजर्बा नहीं था, और फिर आपने देखा कि जी 2 साल नून की हुकूमत है, 3 साल फिर इस पार्टी के, फिर नून के आगे, फिर उनकी थोड़ी मेच्योरिटी आई, तो सब सियासी पार्टी ने एक फैसला किया कि हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहिए, और फिर किया। और फिर 5 साल एक सियासी पार्टी ने पूरी किए और दूसरे ने भी पूरे किए, और जिस तरह भी किए, मतलब गिरते पड़ते इस दौरान कोई वज़ीर आज़म हमारा
टाइम नहीं पूरा कर सका, लेकिन असम्बली ने अपना टाइम पूरा किया। ठीक बात। लेकिन बदकिस्मती से 18 में एक खान साहब आ गए और खान साहब ने जिस तरह खिलंदरेपन का मुजाहरा किया और फिर जिस तरह इदारों को तहस किया और जिस तरह गाली गलौज की कल्चर को फरोग दिया और अदम बर्दाश्त का जो लोगों में बाधा, और फिर मतलब जो जितना ज्यादा जूस बोले, जो ज्यादा बदतमीजी के उसको शाबाश देना, तो एक अजीब कल्चर जो यंग जनरेशन को फॉलो कर रही थी उनमें डेवलप हो गया। इवन के पेरेंट्स तक शिकवा करते हैं। तो एक हमें आप मेच्योरिटी की तरफ जाना होगा। मेरे ख्याल में खान साहब को भी आप एहसास हो गया होगा, जाना होगा। बिल्कुल ठीक बात है। और सबको आप खान साहब सबको मिलकर एक चार्टर डेमोक्रेसी पे साइन करने पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा जी। हम लेते हैं एक वक्फा जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि इस सारी सूरत-ए-हाल का कोई इलाज है तो क्या है। मैं अमूमन सवाल इस तरह स्पेसिफिक नहीं किया करता कि फलां ने ये किया तो क्या हुआ, फलां ने वो किया तो क्या हुआ। ये नहीं कि वो सवाल करना आते नहीं है, इसके लिए किया करता कि उससे सिर्फ एक और तरह का क्यास क्रिएट होता है। मैं अपने साथियों से पूछा करता हूं जो हमारे साथ बहस में शामिल होते हैं, और वो अपनी पूरी एहतियात के साथ जब बात करते हैं तो बहुत बातें कर सकते हैं, के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर, उस सूरत हाल पर जिससे हम गुजर रहे हैं, उस सूरत हाल पर जो हम सब पर बीत रही है, वो सूरत हाल जिससे पाकिस्तान हमारे प्यारे मुल्क की सलामती खतरे में पड़ी हुई है। और हम जानना चाहते हैं कि रास्ता क्या है, वे आउट क्या है। ये मैं आम रोज पूछता हूं, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, ये सवाल जहनों से जाता नहीं है। जिस महफिल में जाते हैं वो कहते हैं क्या बनेगा, क्या बनेगा, मतलब यही होता है वे आउट क्या है, रास्ता क्या है। पीजे मीर साहब क्या कहेंगे आप? मीर साहब, अभी आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि सवाल मैं ऐसे करता हूँ, तो मुझे याद आ गया, मैंने पीर मर्दान अली शाह का इंटरव्यू कराची में किया, तो उन्होंने कहा कि आप सवाल ऐसे करते हैं कि मैं अंदर हूं और आप बाहर रहें। मैं आपको जवाब ऐसा दूंगा कि आप अंदर होंगे तो मैं बाहर रहूंगा। तो ये जो आपने बात की है ना, ये बड़ी गहरी बात की आपने। बहरहाल ये जो हालात है हमारे, ये बड़े खराब हैं। देखें, एक ही तरीका है जिस पे हमने बातचीत करनी है। अगर आज बात नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, वो जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं वाटर अंडर द ब्रिज, बहुत पानी गुजर गया है, ब्रिज टूट रहे हैं, ये रिपेयर नहीं होंगे। और मैं आज हम कहते हैं ना जी, ये फौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, फौज को नहीं, फिर ये बता के नहीं आएंगे आपको, ये आगे तो आ जाएंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है कि जो हमारी आखिरी रस्सी है, क्या अगर ये भी टूट जाए तो शिप तो डूब जाएगा। तो शिप हमने डूबने नहीं देना, सिंपल। ये शिप बचाना उन्होंने, और गिराया नहीं तो ये बचाएगी। इसके आपके पास दो रास्ते और कोई नहीं है। बाकी आपके नजारे लेने वाले अफगानिस्तान भी बैठा है, अमेरिका भी बैठा है, इंडिया भी बैठा है। ठीक है। तो हमने अपने घर के सिमत दुरुस्त करनी है, एक दूसरे से बैठ के बात करनी है, और अपने जो ईगोज हैं, इन ईगोज को साइड पे रखो, पाकिस्तान को आगे रखो। आपकी इकोनॉमी कहाँ चली गई है, आप डिफॉल्ट होने वाले हैं, पैसे आपके है नहीं है, एसएमईज आपकी काम नहीं कर रही, इन्फ्लेशन 30% पे जा रही है। तो मुझे बताएं, आपका बिजली का बिल बढ़ रहा है, पेट्रोल आगे बढ़ जाएगा, आप किस तरह अपनी इकोनॉमी को चलाएंगे? तो जब तक आप बैठोगे नहीं एक दूसरे के साथ, तो मैं समझता हूं कि आप जो आपका सवाल है ये इतना वैलिड है कि सर हम फिर नीचे जाएंगे। प्लीज ठीक कोई बात ना है, कोई मीडिया, ठीक बात है आपकी। पीजे मीर साहब, जरार साहब क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? आप तजिया करते हैं, रोज करते हैं, आप हमें भी कुछ बताएं, समझाएं कि क्या रास्ता है हमारे लिए। देखिए, रास्ता तो वही है जो अभी पीजे मीर साहब ने बात की है, और इससे ब्रेक से पहले जो सेनेटर साहब ने बात की थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर की बात ने, कि आपको बैठ के बात करनी होगी। मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं लेकिन कि इस वक्त ये बात, और मैं 100% इत्तेफाक कर रहा हूं, मैं काफी वक्त से यही कोशिश में हूं कि यार कोई सब सुन ले कि बैठकर एक बार फिर एक नया पॉलिटिकल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ करें। लेकिन क्या इस हाल में ये मुमकिन है? मुझे मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इस वक्त तो जी कोई किसी का नाम सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बैठ के बात करना तो बहुत दूर की बात। माजी को एक रोशनी में अगर हम देखें तो हमने क्या देखा है जी कि, और ये पूरी पाकिस्तान की तारीख है, कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, और वो खुशी खुशी इस्तेमाल भी हुए। एक हुकूमत आई, दूसरे ने उसकी हुकूमत गिराई, फोर्सेस के साथ मिलकर वगैरह वगैरह, आप जानते हैं। फिर वो साइकिल रिपीट होती रही। अभी
नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, उसके बाद भी ये कोई परफेक्ट डॉक्यूमेंट नहीं थी, मैं मानता हूं, लेकिन इट वाज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। उसके बाद भी गवर्नर्स रूल लगा पंजाब में, उसके बाद भी मेमो गेट हुआ, ये सब कुछ हिस्ट्री है हमारी, जैसे वाटर अंडर ब्रिज जैसे मीर साहब ने अभी बयान किया। इस वक्त सूरत हाल क्या है कि अगर मजीद क्राइसिस हम नहीं चाहते तो मेरा ख्याल है कि तमाम सियासी जमातों को बैठकर एक नया कॉन्ट्रैक्ट, एक नया चार्टर बनाना होगा। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक दूसरे के दोस्त बन गए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक दूसरे के घरों में रिश्ते भेजेंगे, नहीं। इट डज नॉट मीन यू लव ईच अदर, लेकिन इट शुड शो दैट यू लव द कंट्री दैट यू लिव इन ना। क्योंकि अगर आपने, लेकिन अगेन मैं ये बात कह रहा हूं, मुझे पता है कि बड़ी आइडियलिस्टिक बात है, मुझे पता है कि यार ये एक तरह से ख्याली पुलाव है जो मैं ख्याली पुलाव की देगी यहाँ पे तैयार कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि ऐसा कुछ हो इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा क्राइसिस हो कि पूरा सिस्टम ही उलट जाए, या फिर एक बहुत बड़ी तबाही के बाद आप ये बिल आखिर ये फैसला करें कि यार देखें बेहतर होता कि हम बैठ के बात कर लेते, लेकिन अब इट्स टू लेट फॉर दैट। लेकिन बदकिस्मती से मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक कह रहे हैं कि आप लोग सीधा चाहे ढूंढो इससे पहले कि खराबात का दरवाजा गिरे। बिल्कुल, वो जो कहा जाता है। कामरान मुख्तार साहब जी, आप को दरमियान में मैंने रखा हुआ ताकि आप बात को जरा किसी डायरेक्शन में देने में हमारी मदद करें, क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक चीज, ये नए चार्टर की बात चल रही है ना कि नया और बैठने की बात हो रही है। कोई जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होगा, इकोनॉमी के हवाले से होगा, वो इतनी जना मुतबरक डॉक्यूमेंट तो नहीं होगी जितना दस्तूर है। और इस दस्तूर की तो हम सब ने कसम भी खाई हुई है, इसके बावजूद हम सारे, मैं आप मिलकर रोज इसको वायलेट भी करते हैं और इससे मुहावरा मुतालबात भी हमारे होते हैं। तो जिसकी हमने कसम खाई हुई है, जो कुरान के बाद, हदीस के बाद, फिका के बाद भी जो मुतबरक तरीन डॉक्यूमेंट हो सकती है इस मुल्क में फॉर द पर्पस टू रन द कंट्री, हम उसको ऑनर नहीं कर रहे हैं जिसकी हमने कसम खाई हुई है। और हमारे मुतालबात जो है ना उससे भी दाएं बाएं आगे पीछे चले जाते हैं, जानते बूझते भी। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? फिर खुदा ना खास्ता कोई हादसे कोई एक्सपेक्ट किया जा सकता है? मेरा ख्याल है इसको हम बैठ जाएं, ये जो पहले पीपल्स पार्टी के दरमियान, उनके दरमियान जो चार्टर था, वो चार्टर क्या इम्प्लीमेंट हुआ, क्या उसको उन्होंने दिल से ऑनर किया, ये भी एक सवाल है। हमारे इत्तेहादी हैं, मगर क्या उसको उसकी स्पिरिट के मुताबिक जो है ना उसके ऊपर अमल दरामद हुआ, ये मुख्तलिफ सवाल आते हैं। मगर अब एक हल जो है ना इस मसले का हल ये है कि बहुत सारी चीजें हमारे दिल में होती हैं, बहुत सारे शकूक हमारे दिल में होते हैं। चलिए फर्ज कर लीजिए कि सारी बातें उसी तरह से जैसे इमरान खान, और सारे शकूक, जब मैं कहता हूँ ना कि मुझे यकीन है कि ऐसा हुआ होगा, तो इसका मतलब है कि मुझे शक है कि ऐसा हुआ। ठीक बात, ये नहीं है कि बहुत अच्छी बात की। जब आप कहते हैं मुझे यकीन है ऐसा हुआ होगा, तो ये भी कहते हैं कि मुझे शक है कि ऐसा नहीं भी हुआ होगा। ठीक बात, बहुत अच्छी बात है। सेनेटर गौस मोहम्मद नियाजी साहब, नियाजी साहब, क्या आप क्या हुकूमत में हैं आप लोग, क्या रास्ता को दिखाएं, आप हमें दिखाएं, और कोई नहीं आ रहा। हमने तो, मैंने तो जैसे पहले कहा कि खान साहब को और पीटीआई को अक्सर के नाका लेने चाहिए और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करना चाहिए, अपने इदारों को मजबूत करना चाहिए। हमारे इदारे मजबूत होंगे तो हमारा मुल्क चलेगा, और इसके अलावा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में कहा गया था कि ये 73 के आइन के बाद सबसे अहम दस्तावेज है, बल्कि कुछ लोगों ने तो ये कहा था कि आइन तो खैर एक बहुत ऑफिशियल दस्तावेज है, उन्होंने ये कहा था कि करारदाद मकासद के बाद पाकिस्तान की तारीख की दूसरी गैर सरकारी दस्तावेज है, यानी गैर सरकारी मानों में, अगरचे वो तो आइन का हिस्सा है जिस पर तमाम पार्टियों ने इत्तेफाक किया था। तो अब क्या करें, इसके आइन क्यों नहीं मानते हम? नहीं, आपको वो जो करारदाद मकासद थी, जो सब चीजें सामने रखा है, पाकिस्तान की जो 2005 जो पहले जितनी पाकिस्तान में कितने 65 साल हुए, जितने हुए थे, 60 साल हुए थे, तो सारी चीजों को मद्देनजर रखकर हमने एक चार्टर डेमोक्रेसी साइन किया था। अब खान साहब को मेरे ख्याल में समझ तो आ गई होगी, लेकिन इनको ईगो और अनादरी ज्यादा है कि वो इस तरह आ नहीं रहे, वो समझ रहे हैं। और बैकडोर, जो जहाँ तक मुझे पता है कि बैकडोर के जरिए उसने कन्वे भी किया है हमारी लीडरशिप से
यदि आप हमारे साथ हैं, इकट्ठे हम स्ट्रगल करें फलां दिगान और ये एस्टेब्लिशमेंट ये वो सारा, लेकिन देखो एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है और तमाम इदारे भी हमारे हैं, हमें सबका ख्याल करना है। और फिर बिल्कुल हम तो ये चाह रहे हैं कि तमाम सियासी पार्टियां तो बाकी जितने इदारे मुल्क में की रोल अदा करते हैं, जैसे अदलिया है, जैसे हमारी फौज है, बहुत दूसरे इदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्स हैं, ये सारे इतने स्टेक होल्डर्स हैं, मिलकर बैठे और कोई मसला नहीं है। सब अदारे मिलकर बैठे तो शायद कोई रास्ता निकल आए। ठीक बात है आपकी जी। मैं दोबारा आता हूं जी, मुझे एक वक्फा लेना पड़ रहा है। एक वक्फे के बाद आखिरी सेगमेंट की तरफ आएंगे तो हम बात को कोशिश करेंगे कि अपनी बहस को, गुफ्तगू को करने की कोशिश करें और ये देखें कि कोई रास्ता निकलता कि निकलता। बाहर तो निकलता दिखाई नहीं दे रहा, असल दुख तो यही है, लेकिन तलाश तो करना है जी। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, अब हम कोशिश करेंगे मैं कहता हूं बार बार, क्योंकि नजर नहीं आता कोई रास्ता निकलता हुआ। इस वक्त जो सूरत हाल है, सियासतदानों ने जो पोजीशन ले रखी है, खासतौर पर इमरान खान ने, और इस्टेब्लिशमेंट भी जिस नहज पे पहुंच चुकी है, उनको जिस तरह लान तान की जा रही है, जो माजी में कभी नहीं हुई और जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कभी, और उसको बड़ी वजाहत के साथ किया है कि अपनी खून की कुर्बानियां देकर 35 साल कौम की खिदमत करके हम इसलिए घर नहीं जाते कि हमें गद्दार कहा जाए। गद्दार किसी फौजी के लिए बहुत बड़ी गाली है। बहरहाल इस पर गुफ्तगू करते। पीजे मीर साहब, क्या आपको रास्ता निकलता नजर आता है? आपको सब मिलकर बैठते हैं? बैठते ही नहीं, वो बैठेंगे नहीं। वो बैकडोर चैनल से कुछ काम करें, वो कुछ करते हैं, नताइज नहीं निकलते, अकड़े हुए हैं सारे। क्या किया सारे? मैं इसलिए कहता हूं कोई ये ना कहे कि मैं सिर्फ इमरान पे या किसी एक बंदे पे इल्जाम लगा रहा हूं। क्या किया जाए? साहब, मैं आपको एक क्लिप भी भेजूंगा। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ था तो मैं वहीं था और पहला सवाल मैंने बेनजीर को और नवाज शरीफ को किया था। तो और इनसे मैंने साइन करवाया था। एक ही कॉपी थी जो वहां, एक ऑफिशियल थी और एक मेरे पास है, मैं दिखा भी देता आपको। दोनों ने साइन किया। मैंने कहा जी ये म्यूजिकल चेयर्स तो नहीं होगा? तो मुझे जवाब में आया कि इन जर्नैलों ने पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया जितना कि हिंदुस्तान ने नहीं भी पहुंचाया। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, ये ब्रॉडकास्ट किया हुआ है। अब चार्टर डेमोक्रेसी की जब हम रेफरेंस देते हैं तो मुझे बताएं डेमोक्रेसी क्या कहती है? उसमें तो अदलिया भी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा एक आईनी अदालत बनाने की बात भी की गई थी। अदालतों पर भी एतमाद नहीं किया गया। नहीं, देखिए ना, अब हर चीज अगर हम पार्लियामेंट को, या तो पार्लियामेंट बंद कर दें आप, अगर हर चीज आपने अदालत पे लेके जानी है तो फिर पार्लियामेंट का क्या फायदा है? यही तो हुस्न है पार्लियामेंट का, डेमोक्रेसी का, कि आप उस घर के अंदर बैठ के, प्रोविंशियल हो, नेशनल हो या आपका सेनेटर हो, सेनेट हो, आप वहां जाके इस पर डिबेट करते हो। आप कहते हैं पार्लियामेंट हाल है, सिर्फ पार्लियामेंट हाल है, आप ये फरमाते हैं? मीर साहब, पार्लियामेंट के अलावा आप फिर किस जमहूरियत की बात करते हैं? जमहूरियत तो वही है कि मैं आपकी तनकीद सुनूं, आपकी अच्छी बात सुनूं, आप मेरी वैसा सुने, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड, वी एग्री टू डिसएग्री। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। हम तो यहाँ, वो एक होता है डेडलॉक, हमारा यहाँ हो गया हेडलॉक। इस हेडलॉक को हमने अनलॉक करना है। अब वो एक ही इदारा जो करेगा, मैं बड़ा स्ट्रेट हूं उस पर, ये आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, यही बैठेगी और यही करेगी, यही फैसला करेगी। फैसला एस्टेब्लिशमेंट को करना। जरार साहब, ये तो पीजे मीर तो इस मसले पर पहुंचे हुए हैं कि ये लोग नहीं करेंगे, पार्लियामेंट नहीं करेगी जिसको करना चाहिए, और नतीजा ये है कि वो कहते हैं कि डेडलॉक नहीं हेडलॉक है, और इसको अनलॉक करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को ही सामने आना पड़ेगा। देखिए, अगेन अब एस्टेब्लिशमेंट अगर सामने आती है तो वो तो इमरान खान साहब तो दिन रात उन पर ही तनकीद कर रहे हैं। तो यू सी, अब अगर हम ये, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रही, मैं आपको बड़ी क्लियरली बता देता हूँ। ये जो हेडलॉक है, जब सर फटेंगे ना तो फिर ही किसी को समझ आएगी, उससे पहले नहीं समझ आने वाली। इस वक्त जो भी इसको सुलझाने की कोशिश करेगा वो खुद इस प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाएंगे। अगर वो पहले इस प्रॉब्लम के हिस्सा नहीं भी थे तो अब बन जाएंगे, क्योंकि इस वक्त मेरे नहीं ख्याल कि किसी को हल चाहिए भी, मतलब हमारे सिवा हम ही बात कर रहे हैं कि यार कोई हल हो। मेरा ख्याल है कि सब बड़ी खुशी खुशी से कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, जाना चाहिए भी ना, हम उसी तरफ जा रहे हैं। जब तक एक बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं होगा, और जब बड़ा क्राइसिस होता है तो आपको पता है कि बहुत फोर्सेस होती हैं जो उस क्राइसिस का फायदा उठाने लगती है। मेरा तो ख्याल है कि हम एक तबाही की तरफ जा रहे हैं। अगर कोई मौजूदा हो जाता है जिस तरह आज क्रिकेट में हमारे साथ हुआ है, वो अपनी जगह है, लेकिन आई डोंट थिंक वी कैन बेट ऑन अ मिरेकल, मीर साहब। ठीक बात है, ठीक बात है। सिर्फ मौजूदों का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि कुछ करना पड़ता है, और तदबीर जरूरी है, सिर्फ तकदीर पे निसार करके नहीं बैठा जा सकता। कामा मुर्तज़ा साहब, क्या लास्ट वर्ड्स क्या कहेंगे आप, कैसे कहेंगे?
देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूँ ये इस मामले को जानबूझ के इस तरफ ले जाया जा रहा है, हेड ऑन की तरफ। और पहले जो आप देखिए मामले को शुरू किया गया था मीर जाफर, मीर सादिक, फिर अब जो ना उसके बाद आहिस्ता नामों तक आ गए, और नामों तक भी नहीं रहे मामला, उसके बाद बड़े स्पेसिफिक किस्म के एलिगेशंस पे आ गए, दैट टू के विदाउट प्रूफ। तो ये जो है ना, ये जानबूझ के ये इसके पीछे जाहिर है कोई मकसद होगा या मकासद होंगे। और ये जो मकसद या मकासद जो है ना, वो डू और डाई वाली बात है शायद, और ये डू और डाई वाली बात जो है वो किसी न किसी हवाले से मुझे इसमें शकूक नजर आते हैं। देखिए, जहां तक इमरान खान साहब की बात हो, या फर्ज कर लीजिए इसको एक और एंगल से लीजिए, सेनेटरशिप है मुझे एक दफा नहीं 2 दफा मिल गई, तो अब मेरे लिए जो है ना, वो कहते हैं कि दुनिया जो मिल जाए तो मिट्टी का खिलौना है। अब मुझे शायद उसका इस तरह से वो ना रहा, प्राइम मिनिस्टर आप रह चुके, अब मिल जाए तो ठीक है, वरना तो मुल्क को जमहूरी उस पे कदरों पे आदमी लेके चले, या मुल्क की तरक्की का सोचे, या अपनी जदोजहद जमहूरियत के दायरे के अंदर करे। तो उसके बाद जो है ना, वो मामला को इस तरह से लेके जाना जिसके नतीजे में जो है ना वो कुछ भी हो सके, या खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सके, इसको थोड़ा सा खुल के कह लेते हैं, तो ये यकीनन जो है ना ये कहीं पे डिजाइंड है। और अगर ये डिजाइंड है, बात तो खुल जाएगी, आज नहीं खुलेगी, 10 दिन बाद खुल जाएगी, 10 दिन बाद नहीं खुलेगी, 2 महीने बाद खुल जाएगी। तो अगर ये डिजाइंड है तो फिर जो है ना वो बहुत खराब बात है, और इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं और खतरनाक है, यकीनी तौर पर खतरनाक है। जी सेनेटर नियाज साहब, आप कैसे इस बात को आप कंक्लूड करेंगे? हम बहस की आखिरी मरहले पे पहुंच गए हैं, आपकी राय दरकार है। तब मैंने तो पहले बता दिया है, तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे होंगे, तब जाके हमारा मुल्क चलेगा। हो नहीं रहे, सबको एहसास है, और सब चाहते भी हैं अंदर से कि सब ने अपना तौर पर देख लिया है, पार्लियामेंट ने भी और हमारे सिक्योरिटी फोर्स अदरिया भी। अब सारे आपके बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये सारी बात है। और ज़ाहिर ये चूंकि हुकूमत में हमारी जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह हम करेंगे। और सुनर लेटर, चाहे अभी 2 हफ्ते बाद हो, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, हमें इस इकट्ठी सिटिंग करनी होगी, और उस पर इंशाल्लाह आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। और जितनी भी हुकूमत में जिम्मेदार पार्टी हैं, वो अगर किसी के आगे थोड़ा झुकना भी पड़ा इदारे के सामने या किसी के, तो सारे करेंगे, मुल्क की खातिर सब कुछ करेंगे। हम तो मुल्क के लिए, रियासत बचाने के लिए आए थे ना। हमें तो पता था कि जो महंगाई के सैलाब आएगा, तो इससे हमारी पॉपुलैरिटी जो पहले कितनी थी, और 13 से 12 सीटें जीत चुके थे, और जब हमने हुकूमत संभाली तो फिर रिवर्स हो गया। तो ये तो हमने मुल्क बचाने के लिए किया, तो मुल्क बचाने के लिए हम कहीं आखिरी हद तक जाएंगे, और तमाम इदारों को बनाएंगे, स्टेक हाउस को बनाएंगे, और एक इंशाल्लाह चार्टर उस पे साइन होगा, और एग्रीमेंट कोई ना कुछ होगा। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, नियाज साहब बड़े होपफुल हैं, और ये अच्छी बात है कि हुक्मरान जमात चाहती है कि मसले का हल कोई निकले और निकाला जाए। लेकिन आम तौर पर जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की पैदा हो गई है, और जो सूरत हाल भी है, इसमें यह दिखाई देता है कि शायद मसला हल होने वाला नहीं। और मसला हल नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अनहल रहता है, उसका कोई हल निकल आया करता है। खला तो बाकी रहता नहीं है, पूरा हो जाया करता है। जब मुशर्रफ का तूती बोल रहा था और लगता था कि उसको रोकने वाला कोई नहीं है, इफ्तिखार चौधरी का कहीं नाम नहीं था। फिर इफ्तिखार चौधरी आए और एक मूवमेंट बन गई। बाद में उनका किरदार क्या रहा, रोल क्या रहा, वो अलग बात है। लेकिन आके पूरा हमारा जो पोलिटिकल सिनेरियो बदल गया, खला नहीं रहता। नाज़रीन कराम, मैं दोबारा कहता हूं, खला नहीं रहता। ये खला पूरा होता है, और कोई ना कोई आकर, कोई ना कोई सूरत आकर मसाइल को हल करती है। खुदा करे कि वो ऐसी हो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, और अगर पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए भी बेहतर हो तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। ये बात मैंने आस्था से कही है कि अगर जमहूरियत के लिए भी बेहतर हो तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। मेरी बात को समझिएगा। इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।